हाय फ्रेंड्स, स्टडी हाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है। चलिए आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, अंधा युग के रचनाकार हैं जायसी, निराला, दिनकर, भारती। भाई अंधा युग के रचनाकार कौन है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग के रचनाकार भारती जी हैं। जो कि पहले का आंसर डी हो जाएगा, भारती जी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, उत्तरा किसकी रचना है? उत्तरा किसकी रचना है? अब देखा जाए उत्तरा किसकी हो सकती है भाई। रीता, अनामिका, काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ये किसकी रचना है? कामायनी महाकाव्य, झरना, आंसू, लहर, ये प्रसाद जी की रचना है। और उत्तरा आपका रचना है पंत जी की। पंत जी की अभी हमने रचना बताया जो कि रीता, चिदम्बरा, अनामिका, काला और बूढ़ा चांद। तो आपका दूसरे का राइट आंसर ये होगा अगला प्रश्न आपका, आंसू के रचनाकार हैं चिंतामणि, भूषण, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद। तो भैया जयशंकर प्रसाद की रचना लहर, कामायनी महाकाव्य, झरना और आंसू भी है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर डी पर होगा आपका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द्वंद्व गीत के रचनाकार हैं। द्वंद्व गीत के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, भट्ट केदार, हरिऔध, दिनकर। प्रश्न नंबर चौथा है, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर चौथा का है, राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर के साथ जाता है, रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है आपका, चित्ररेखा के रचनाकार हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि चित्ररेखा किसकी रचना है, निम्न में से किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि चित्ररेखा निम्न में से किसकी रचना है, तो आप को सही आंसर देना है, सोच समझ करके देना है। ऑप्शन में चलते हैं, जायसी, हरिऔध, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, तुलसीदास तो नहीं हो सकते। तुलसीदास तो नहीं हो सकते। दो में से एक कौन होगा? 15 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, जो कि जायसी के साथ जा रहा है। किसके साथ? जायसी के साथ। राइट आंसर जायसी के साथ। अगला है आपका, नहुस के रचनाकार कौन है? नहुस ये नहुस एक नाटक है क्या? कृति भी है, अर्थात कृति या नाटक या कहानी या काव्य एक ही तो है, रचना। इनको फिर भी ऐसे भी पूछा जाता है कि नहुस के जन्मदाता कौन है, इस तरह से भी प्रश्न आता है। या नहुस के रचनाकार निम्न में से कौन है, यह भी होता है। तो आपका राइट आंसर आपका गुप्त जी हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त के साथ जाता है। ये राइट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर आपका मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ये आपका राइट आंसर सी के साथ। अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। या फिर प्रश्न आपको घुमाकर ऐसे ही आएगा कि निम्न में से अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर आपका भैया नाभादास जी क्या हैं? अष्टयाम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपका, तुम चंदन हम पाने किस विधा की रचना है?
तुम चंदन हम पानी। संस्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है, निबंध है, किस विधा की रचना है भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हिंदी के बुक में संत रैदास जी का यह कृति है, जिसकी रचना संत रैदास जी ने कहा किया है, तुम चंदन हम पानी। ईश्वर को चंदन की भांति चंदन से तुलना किया है। तो ये किस विधा की रचना है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, जो कि निबंध है। ये नीड़ का निर्माण फिर विधा है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आपको याद होना चाहिए। कहानी है, उपन्यास है, या आत्मकथा है, यात्रा वृत्त है, तो एक माने जोने कवि है नीड़ का निर्माण फिर अवनेह का आह्वान फिर कक्षा 8वीं में आपको मिलेगा। और रचना जब आप कवियों का रचना पढ़ते हैं तो उसमें भी मिलता है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे घुमा करके पूछता है कि बच्चे जो है कि थोड़ा सा चकित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको चकित होने की जरूरत नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न आपका, कौन सी रचना नाटक है? निम्न में से कौन सी रचना नाटक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसने कहा था शेखर एक जीवनी है, अंधेर नगरी, तितली। तितली तो एक भाई क्या है? तितली किसकी रचना है? इरावती, तितली, ये तो सब प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो कौन सी रचना नाटक है? जो कि आपको नाटक में हम बता दें कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये क्या है? नाटक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह एक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये नाटक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर सी के साथ, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खा जाए, इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि छायावादी युग की पत्रिका है। छायावादी युग की पत्रिका है। भाई छायावाद युग में कौन सी पत्रिका
या यह भी कह सकता है कि छायावाद युग की कौन सी पत्रिका है, या निम्न में से छायावाद युग की पत्रिका है, ऐसे भी कह सकता है। तो कर्मवीर, गंगा, प्रताप, प्रभा, इनमें से एक पत्रिका तो है जो कि छायावादी युग में लिखा गया है, वो छापी गई थी। उनकी कृति जो है, उस पत्रिका की शुरुआत छायावाद युग में किया गया था। और एक प्रश्न और भी हो सकता है कि भाई बहुत ही जरूरी है कि, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि छायावाद युग के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद रहेंगे। ये छायावादी युग कवि हैं। कवयित्री हैं तो महादेवी वर्मा जी हैं। पेपर में आता है लिखने के लिए, तो आप लोगों से विनती है कि ध्यान लगा करके पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। छायावादी युग की पत्रिका, राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, जो कि प्रभा है। ये छायावाद युग में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रभा एक पत्रिका है जो छायावाद युग में प्रकाशित की गई थी या लिखी गई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।